गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंट ऑफ ओव्यूल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल के अंदर एक हमारे ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ओवरी के अंदर अगर हम पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास इस तरीके से आता है। This is the structure of pistil or carpel. This is stigma. This is style, and this is ovary. इस ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ओव्यूल्स जो है ओवरी के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? इस ओवरी के अंदर a mass of parenchymatous tissue is present. A mass of parenchymatous cells is present, which is known as placenta. तो ओव्यूल के अंदर हमारे पास जो सबसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए जो हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा। तो व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज अ मास ऑफ parenchymatous cells. Parenchymatous cells to which the ovules are attached. इस प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। Okay, so what is placenta? Placenta is a mass of parenchymatous cells present inside the ovary, and in the ovary to this placenta ovules are attached. और जो प्लेसेंटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, दैट डिफर्स इन डिफरेंट स्पीसीज एंड दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन, जो हम +1 में पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। नाउ कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। अगर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें, देन द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल is known as funicle. Stalk of the ovule is known as funicle, and the point of attachment of stalk to the body of the ovule is known as hilum. इनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते चलते हैं साथ में और फिर देखते हैं कि कैसा होता है ये। अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल व्हिच इज नोन एज फ्यूनिकल, एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल टू द स्टॉक इज नोन एज हाइलम। तो इसे हम पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं। अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाए तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। अभी हम पूरा बना लेंगे पर इसको धीरे धीरे एक एक पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करेंगे फिर बाद में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। दिस इज the stalk of the ovule which is known as funicle, and this point where the stalk of the ovule is attached to the body of the ovule is known as hilum. तो एनाट्रोपस, ये जो मैंने यहाँ पे ओव्यूल ड्रॉ किया है, दिस इज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मीन्स inverted ovule which is known as एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में जो फ्यूनिकल है इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ हाइलम, एंड दिस इज नोन एज रैफे। जो स्टॉक है, जो फ्यूनिकल है, इसका कुछ पार्ट जो है it extends along the body of the ovule beyond the hilum also, and this is known as raphe. Ovule के अंदर a mass of parenchymatous cells is present, and this mass of parenchymatous cell
is known as nucellus. Now this nucellus is protected by these integuments. One is this is the inner integument, and this is the outer integument. This is the outer integument. So this nucellus is covered by two integuments, and the base, the area from where these integuments arise is known as chaliza. Chaliza or chalizal end. That point, that the base of the ovule is known as chaliza, and it is that point from where these two integuments arise. And the tip of the ovule, where a small opening is present between the two integuments, is known as micropyle. तो जहां पे ये इंटेगमेंट्स होते हैं, इनके बीच में एक छोटी सी ओपनिंग रह जाती है, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज micropyle, and this is also known as the apex of the ovule, and the end opposite to this micropylar end is known as chalizal end, or simply it is called chaliza. So this is about the structure of ovule. अभी इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस होगी और उसके बाद इसमें फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, तब हम इसमें जो हमने ये एम्ब्रियो साइट बनाया है उसको भी लेबल करेंगे. तो नाउ कम्स मेगास्पोरोजेनेसिस. तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोपाइल के पास वाला रीजन है वहां पे डिस्टिंक्ट, इसको पहले हम हेडिंग दे दें मेगास्पोरोजेनेसिस. तो ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस a distinct hypodermal archisporial cell is formed. Archisporial cell is formed towards the micropylar end in the nucellus. nucellus में micropylar end की तरफ एक distinct archisporial cell बन जाता है which divides by periclinal divisions. इसमें पेरिक्लाइनल डिविजन्स होती है और इससे दो तरह के सेल्स बनते हैं. कौन कौन से? प्राइमरी आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस. ये जो आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल है ये फर्दर डिवाइड करता है और न्यूसेलस के साथ मिल जाता है, एंड दिस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल. It which one? Sporogenous cell, primary sporogenous cell further divides and it forms functional megaspore mother cell. This megaspore mother cell undergoes meiosis and forms 4 haploid megaspores. ये मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस होती है और इससे हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे हमारे पास हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे. तो मेगास्पोर मदर सेल से हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाते हैं, जिनको अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरीके से आएगा. ये इसके न्यूसेलस की बाहर वाली लेयर है और यहाँ पे ये मेगास्पोर्स हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 मेगास्पोर्स बनते हैं विच आर अरेंज्ड इन अ लीनियर मैनर. तो इन 4 मेगास्पोर्स में से अपर 3 जो हैं दे डीजेनरेट, वो खत्म हो जाते हैं, आगे उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, एंड द लोअर मोस्ट इट एंड लार्जेस्ट
and becomes the functional megaspore. It enlarges and becomes functional मेगास्पोर। और ये जो हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है ये अब हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। तो ये कैसे बनाता है ये देखते हैं। तो जो हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है दैट फॉर्म्स द फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज अनदर नेम फॉर फीमेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस जो है दैट अंडरगोस मेगास्पोर न्यूक्लियस divides to form 2 then 4 and ultimately 8 nuclei। ये 8 न्यूक्लियाई में से अगर हम इसको बनाएं इस तरीके से, अगर हम इनके 2-3 स्टेजेस बनाएं तो क्या है इसमें से हमारे पास इस तरीके से 4 न्यूक्लियाई एक पोल पे आते हैं और 4 न्यूक्लियाई दूसरे पोल पे बनते हैं। अब इनमें से क्या होता है, इनमें से दोनों पोल्स में से एक एक न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर में आ जाता है। एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाता है और यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई इधर रह जाते हैं और 3 न्यूक्लियाई जो है वो इधर रह जाते हैं। तो इसमें से जो हमारा ये वाला माइक्रोपाइलर एंड वाला रीजन है वहां पे ये 3 सेल्स दे फॉर्म सेंट्रल सेल इज नोन एज एंड द अदर 2 सेल्स आर नोन एज हेल्प सेल्स और साइनर्जिड्स। इन्हें हम कहते हैं हेल्प सेल्स या फिर साइनर्जिड्स एंड दीज 2 टुगेदर दे फॉर्म एग apparatus। दे फॉर्म एग apparatus। सेंटर वाले जो 2 न्यूक्लियाई हैं दे आर नोन एज polar nuclei and the other 3 nuclei which are present towards the chalazion end they form antipodal cells। So this is the structure of the embryo sac or female gametophyte। तो जब हम अपना एक मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बीच में सेंटर में हम जो एम्ब्रियो सैक बनाएंगे वहां पे हम ये वाले स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा एग apparatus आएगा, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई आएंगे और चैलेजल एंड की तरफ हम 3 एंटीपोडल सेल्स बनाएंगे। तो दिस वाज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। आई होप नहीं, उससे पहले एक चीज और रह गई है कि जो हमारे पास एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गेमेटोफाइट है इट इज 8 न्यूक्लिएटेड दो 7 सेल। वो एक स्टेटमेंट है ये, दो एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज 8 न्यूक्लिएटेड बट इज 7 सेल। तो इसको हम देखते हैं जरा क्या है ये स्टेटमेंट क्या कहती है। ये कहती है कि एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज 7 celled but 8 nucleated। यहाँ पे अभी जो हमने किया है इसमें 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे ये हमारे पास अगर इसको हम लेबल करें दिस इज एग, दीज आर 2 साइनर्जिड्स, दीज आर एंटीपोडल सेल्स, और ये जो सेंटर वाले हैं दीज आर 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं दे मे रिमेन टुगेदर साइड बाय साइड और दे मे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पे ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे भी रह सकते हैं या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस भी बना देते हैं जिसे हम कहते हैं secondary nucleus। So the embryo sac of the angiosperms
is 7-celled. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7-celled but 8 nucleated. So this was all about the development of female gametophyte. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ आया होगा. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए.